किम्या कोन्या 17 अगस्त 1245। मैं बेसब्री से बुलावे का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन अब रूमी के पास मुझे पढ़ाने का समय नहीं है। जितना मैं हमारी पढ़ाई को याद करती हूँ और ख़ुद को उपेक्षित महसूस करती हूँ, उतना ही मैं उनसे नाराज़ नहीं हो पाती। शायद इसलिए कि मैं रूमी से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, या शायद इसलिए कि मैं किसी और से बेहतर समझ सकती हूँ कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भीतर भी शम्स तबरीज़ की रहस्यमयी धारा मुझे बहाकर ले जा रही है। रूमी की आंखें शम्स का पीछा वैसे करती हैं जैसे सूरजमुखी का फूल सूरज का करता है। उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम इतना स्पष्ट और गहरा है और उनका रिश्ता इतना दुर्लभ है कि उसे देखकर मन उदास हो जाता है। तब ये एहसास होता है कि ऐसा संबंध अपने जीवन में नहीं है। घर के सभी लोग इसे सहन नहीं कर पाते, सबसे पहले अलाउद्दीन। मैंने कई बार उसे शम्स को घूरते हुए देखा है। केरा भी असहज रहती है, लेकिन वह कभी कुछ नहीं कहती और मैं भी उससे कुछ नहीं पूछती। हम सब जैसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अजीब बात यह है कि शम्स तबरीज़, जो इस सारी बेचैनी का कारण है, या तो स्थिति से अनजान है या फिर उन्हें इसकी परवाह ही नहीं। मेरा एक हिस्सा शम्स से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने रूमी को हमसे दूर कर दिया है, लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा उन्हें और अच्छी तरह जानने के लिए बेचैन है। मैं लंबे समय से इन विरोधी भावनाओं से जूझ रही हूँ, लेकिन आज मुझे डर है कि मैंने खुद को प्रकट कर दिया होगा। दोपहर के बाद मैंने दीवार पर टंगी कुरान उतारी और तय किया कि आज मैं खुद पढ़ूँगी। पहले रूमी और मैं हमेशा उसी क्रम में पढ़ते थे जिसमें आयतें हमें मिली थी, लेकिन अब जब मुझे मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था और हमारी ज़िंदगी उलट-पुलट हो चुकी थी, तो मुझे बिना क्रम के पढ़ने में कोई हानि नहीं लगी। मैंने यूं ही एक पन्ना खोला और पहली आयत पर उंगली रख दी। वह सूरह अन-निसा निकली। पूरी किताब की वही आयत जिसने मुझे सबसे अधिक परेशान किया था। उसमें स्त्रियों के बारे में जो बातें कही गई थीं, उन्हें समझना मेरे लिए कठिन था और स्वीकार करना उससे भी कठिन। मैं उसे फिर से पढ़ रही थी कि अचानक मन में किसी से सहायता मांगने का विचार आया। रूमी भले ही मुझे अब ना पढ़ाते हों, लेकिन उनसे प्रश्न पूछने से तो कोई नहीं रोक सकता था। मैं कुरान लेकर उनके कमरे की ओर चली गई। मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि वहाँ रूमी नहीं बल्कि शम्स बैठे थे। वे खिड़की के पास तस्बीह हाथ में लिए बैठे थे और डूबते सूरज की अंतिम किरणें उनके चेहरे को छू रही थी। वे इतने सुंदर लग रहे थे कि मुझे अपनी नज़रें झुका लेनी पड़ी। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जल्दी से कहा। मैं मौलाना को ढूंढ रही थी। मैं बाद में आ जाऊंगी। इतनी जल्दी क्यों? शम्स ने कहा। रुको, लगता है तुम कुछ पूछना चाहती हो। शायद मैं मदद कर सकूं। मुझे उनसे बात साझा करने में कोई आपत्ति नहीं लगी। कुरान की एक आयत है जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाती, मैंने झिझकते हुए कहा। शम्स बुदबुदाए, मानो खुद से बात कर रहे हों। कुरान एक शर्मीली दुल्हन की तरह है। वह अपना घूंघट तभी उठाती है जब देखने वाले का दिल कोमल और दयालु हो। फिर उन्होंने पूछा, कौन सी आयत? अन-निसा, मैंने कहा। उसमें कुछ जगहों पर पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि पुरुष अपनी पत्नियों को मार सकते हैं। अच्छा। शम्स ने इतनी दिलचस्पी से कहा कि मैं समझ नहीं पाई कि वे गंभीर हैं या मजाक कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद उन्होंने स्मृति से आयत सुनाई। जब उन्होंने समाप्त किया तो आंखें बंद करके उसी आयत का दूसरा अनुवाद सुनाया। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें दोनों में कोई अंतर दिखाई देता है? हाँ, मैंने कहा। दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग लगता है। पहले वाले से ऐसा लगता है जैसे पति को पत्नी को मारने की अनुमति दी जा रही हो, जबकि दूसरे में केवल दूर हो जाने की सलाह दी गई है। यह बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? शम्स ने दोहराया, जैसे प्रश्न उन्हें अच्छा लगा हो। फिर बोले, किम्या, क्या तुमने कभी नदी में तैराकी की है? मैंने सिर हिलाया। बचपन की यादें लौट आईं। टॉरस पर्वतों की ठंडी निर्मल धाराएं। मैं और मेरी बहन घंटों उनमें खेला करते थे। उन दिनों की लड़की अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। मैंने चेहरा फेर लिया ताकि शम्स मेरी आंखों में आंसू ना देख सके। जब तुम किसी नदी को दूर से देखती हो, शम्स बोले, तो वह तुम्हें एक ही धारा दिखाई देती है। लेकिन यदि तुम उसमें उतर जाओ तो पता चलेगा कि उसके भीतर कई धाराएं बह रही हैं। वे सब साथ साथ बहती हैं, फिर भी अलग अलग होती हैं। ये कहकर शम्स मेरे पास आए और अपनी 2 उंगलियों से मेरी ठुड्डी उठाकर मेरी आंखों में देखने लगे। मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी। कुरान भी एक प्रबल नदी की तरह है, उन्होंने कहा। जो लोग उसे दूर से देखते हैं उन्हें केवल एक धारा दिखाई देती है, लेकिन जो उसमें तैरते हैं वे उसकी 4 धाराओं को पहचानते हैं। कुछ लोग सतह के पास तैरते हैं, जबकि कुछ गहरे पानी में उतर जाते हैं। मुझे डर है कि मैं पूरी तरह नहीं समझ रही, मैंने कहा। हालांकि मैं समझने लगी थी। जो लोग सतह के पास तैरना पसंद करते हैं, उन्होंने कहा, वे कुरान के बाहरी अर्थ से संतुष्ट रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। वे आयतों को शब्दशः लेते हैं। इसलिए जब वे अन-निसा जैसी आयत पढ़ते हैं तो यही निष्कर्ष निकालते हैं कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वे वही देखना चाहते हैं। और बाकी धाराएं? मैंने पूछा। शम्स ने धीरे से सांस छोड़ी। 3 और धाराएं हैं। दूसरी पहली से गहरी है, लेकिन अभी भी सतह के निकट है। जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे कुरान की समझ भी बढ़ती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें गहराई में उतरना होगा, उन्होंने कहा। उन्हें सुनते हुए मैं एक साथ खाली भी महसूस कर रही थी और पूर्ण भी। जब कोई गहराई में उतरता है तब क्या होता है? मैंने सावधानी से पूछा। तीसरी धारा आंतरिक यानी बातिनी व्याख्या की है। यदि तुम अन-निसा को अपनी भीतरी आँख से पढ़ो तो देखोगी कि यह केवल स्त्रियों और पुरुषों की बात नहीं करती, बल्कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व की बात करती है। और हम सब के भीतर, तुम्हारे भीतर भी, मेरे भीतर भी, दोनों मौजूद हैं, अलग अलग मात्रा में। जब हम दोनों को स्वीकार करना सीख लेते हैं तभी सच्ची एकता प्राप्त होती है। क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरे भीतर भी पुरुषत्व है? हाँ, बिल्कुल। और मेरे भीतर भी स्त्री पक्ष है। मैं हंस पड़ी। और रूमी, उनके बारे में क्या? शम्स हल्के से मुस्कुराए। हर पुरुष के भीतर कुछ न कुछ स्त्रीत्व होता है, यहाँ तक कि उन पुरुषों में भी जो बहुत मर्दाना होते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं में, मेरी प्रिय, उन्होंने आंख मारते हुए धीरे से कहा। मैं अपनी हंसी रोक ना सकी और ख़ुद को फिर एक छोटी लड़की की तरह महसूस करने लगी। शम्स का असर ही कुछ ऐसा था। वे एक अजीब व्यक्ति थे। उनकी आवाज़ आकर्षक, उनके हाथ मजबूत और लचीले, और उनकी निगाह धूप की किरण जैसी थी, जो जिस चीज़ पर पड़ती उसे और अधिक जीवंत बना देती। उनके पास मैं अपनी युवावस्था को पूरी तीव्रता से महसूस करती थी, और साथ ही मेरे भीतर मातृत्व की कोई भावना भी जाग उठती थी। मुझे उन्हें सुरक्षित रखने की इच्छा होती थी, हालांकि मैं खुद नहीं जानती थी कि किससे। शम्स ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उनका चेहरा मेरे इतना निकट था कि मैं उनकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। अब उनकी आंखों में एक स्वप्निल चमक थी। उन्होंने मेरे गालों को हल्के से छुआ। उनकी उंगलियां मेरी त्वचा पर आग की तरह गर्म थी। मैं स्तब्ध रह गई। फिर उनकी उंगली धीरे धीरे नीचे आई और मेरे निचले होंठ तक पहुंची। मैं उलझन और उत्तेजना से भर गई। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उनकी उंगली मेरे होंठों को छुई, उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। अब तुम्हें जाना चाहिए, प्रिय किम्या, शम्स ने धीमे स्वर में कहा। उनके मुंह से मेरा नाम किसी उदास शब्द जैसा लगा। मैं वहाँ से निकल गई। मेरा शरीर चकरा रहा था और मेरे गाल लाल हो गए थे। जब मैं अपने कमरे में पहुँची, चटाई पर लेट गई
और छत को देखते हुए ये सोचने लगी कि यदि शम्स मुझे चूमते तो कैसा लगता। तभी मुझे अचानक याद आया कि मैं उनसे नदी की चौथी धारा, कुरान की सबसे गहरी व्याख्या के बारे में पूछना तो भूल ही गई थी। वह क्या थी? उस गहराई तक कोई कैसे पहुंचता है? और जो लोग सचमुच गहराई में उतर जाते हैं उनके साथ क्या होता है? Subscribe, subscribe, subscribe.